Good morning, students. In the last lectures, we are discussing what is liberalizations and what kind of policies are done under the liberalization. Now we are watching what is privatizations. Okay, so privatization means what? The public ownership industries are transferred to private sectors. जो कंपनी गवर्नमेंट की है, जिन पब्लिक ओनरशिप है जिनके ऊपर, यानी गवर्नमेंट का राज है, वो सारी की सारी कंपनी या इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर्स को मर्ज कर देना या प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर देना, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशंस। अभी ये सिंपल मीनिंग हो गया। अगर इसका ब्रॉड मीनिंग अगर हमें समझना है या ब्रॉड सेंस में हमें समझना है तो प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विदाउट चेंजेस द ओनरशिप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ओके, मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप रहेगी लेकिन प्राइवेट पर्सन्स वहाँ पे वो मैनेज करेंगे। ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा लास्ट में, लेकिन वो फाइनल कंट्रोल रहेगा। ओके, बट मैनेजमेंट, ओनरशिप, ये सब कुछ रहेगा प्राइवेट पर्सन्स के हाथ में। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, महावितरण जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, अभी ये पब्लिक इंटरप्राइजेस है, यानी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन इसके ऊपर अभी वो प्राइवेटाइज कर दी गई है, यानी उसके ऊपर किसी एक प्राइवेट पर्सन्स का मैनेजमेंट है। तो उनको पहले जो सेक्टर्स लूजली काम करता था, अभी वही सेक्टर्स इफ़िशेंटली काम करता है। बिजली चोरी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम प्रॉपरली मैनेज होती है, जो कलेक्शंस है इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला वो प्रॉपरली हो जाता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का एक प्रकार, एक टाइप्स का फ़ायदा है। ओके, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर्स में पब्लिक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम कर देना, टू रिड्यूसिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स and totally working activities by private sector, that is called privatization। गवर्नमेंट का काम कम कर देना या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम कर देना और प्राइवेट पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो प्राइवेटाइजेशन कैसे किया इंडिया में 1991 की पॉलिसी के बाद? देखो, मेजर्स टेकन बाय प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। First one is disinvestment. It is act to selling shares of the SIG public unit to the private sectors। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर्स के यूनिट, यानी गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट के ऑफिसेस सीख है, ओके, सीख है यानी बीमार पड़ रहे, ऐसा नहीं है, तो वो बंद पड़ने को आ गए, उनका सेलिंग कम हो गया है, उनके शेयर्स कम है, उनकी सेलिंग कम हो रही है, इसलिए उनको क्या कर देना, प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट कर देना। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट इन मारुति। मारुति नाम की कार की कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और उसको नाम दिया है मारुति सुजुकी। यानी मारुति और सुजुकी जापान की कंपनी, ये दोनों मिलकर अभी क्या कर रही है, मारुति सुजुकी की कार बना रही है। तो बराबर वो कंपनी अभी प्रॉपरली मैनेज हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है और उनकी कार भी क्या हो रही है, सेल हो रही है। ओके, तो जो जो सिक पब्लिक सेक्टर्स है, मतलब जो कंपनियां बहुत सीख है, जो क्लोज होने आ रही है, जिनकी गारंटी नहीं है, the companies which is not properly working, they are not able to given proper productions, they are not given to proper investment, they are not given to proper saving, they are not provided any kind of profit to the entrepreneur, that kind of companies are totally not closed down, but it's merged in merged or given to the private owner टू इंक्रीज हिज एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, जो कंपनी या जो गवर्नमेंट की कंपनीज बंद होने आ रही है, जिसका सेलिंग कम है, ओके, जिसके मार्केट में वैल्यूज़ कम है, ऐसी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में देना यानी डिसइन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया है मारुति, आईटीडीसी होटल यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के,
जितने सारे ऑफिस होटल्स है, यानी हमारे इंडिया के गवर्नमेंट के अंडर चलने वाले जितने सारे होटल्स है जो फॉरेन कंट्री के लिए बनाए गए या फॉरेन टूरिस्ट के लिए बनाए गए, उनको भी उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी कंपनी को उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जो हमें क्या करती है वीएसएनएल, तो ये हमें मोबाइल या टेली कम्युनिकेशन या टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड करती है टू कॉन्टैक्ट विथ फॉरेन कंट्रीज़। तो इस कंपनी को भी उन्होंने क्या किया है, प्राइवेटाइज कर दिया है। ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सेक्टर्स में होने के कारण इफिशिएंटली काम नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है डिजर्वेशंस पॉलिसी। 1956 में, मतलब इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस हुआ और पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उसके तहत 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर्स थी। 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर थी, मतलब 17 टाइप्स की कंपनियां क्या करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती थी। लेकिन नई इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ये पहले 8 तक कम की गई, फिर उसके बाद 3, और अभी सिर्फ 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर है, बाकी सब को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है या उनमें से गवर्नमेंट का हिस्सा उन्होंने निकाल दिया है, मतलब वो सारी कंपनी अभी प्राइवेट कर दी है। पहले 17 कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती थी, अभी उन सभी को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है या प्राइवेट ओनर के हाथ में दे दिया है। और वो 3 कंपनी कौन सी है, तो उन्होंने रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एटॉमिक एनर्जी यानी बिजली बनाने वाले सेक्टर्स, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, इनको उन्होंने अपने पास रखा है, बाकी सब इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। ओके, थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत ये नया इंस्टीट्यूशंस या ऑफिस बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, जिसका नाम है BIFR। ओके, अभी इसका नाम ही देखो क्या है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शंस। जो पब्लिक सेक्टर्स यूनिट यानी गवर्नमेंट की कंपनियां जो है, पब्लिक सेक्टर्स यूनिट जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, जो फाइनेंशियली वीक है, जो प्रोडक्शन नहीं कर सकती, जिनकी इफ़िशेंसी कम है, जहाँ पे लेबर कम है, जॉब नहीं कर रही है, वो बंद पड़ने आ गई है, ऐसी सारी कंपनियों को उन्होंने क्या कर दिया है, BIFR के अंडर दे दिया है। तो BIFR क्या करता है, उनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर मर्ज कर देता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके अंदर मर्ज कर देता है। जैसे शुरुआत में बजाज नाम की कंपनी थी, जो ओनिडा नाम की कंपनी थी, ओनिडा, ये टीवी का प्रोडक्शन करती थी। ओके, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, वो कंपनी बंद पड़ने लगी। तो वो कंपनी डायरेक्टली उन्होंने मर्ज कर दी और उन्होंने BPL कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, या उससे पहले भी सबसे पहली कंपनी जो रेडियो बनाती थी, जिसका नाम था फिलिप्स, ये कंपनी भी बंद पड़ने आ गई थी। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये डिपार्टमेंट BIFR ने फाइनेंशियल हेल्प करके उसको फिर से इस्टेब्लिश करने का काम किया है। ऐसे गवर्नमेंट की जो टोटल 188 केसेस या 188 गवर्नमेंट कंपनीज थी जो पब्लिकली सीक हो रही थी, जो लॉस हो रही थी, उनको BIFR के अंदर दे दिया गया है कि वो फिर से उनको इस्टेब्लिश करे और फिर से उनकी फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करे या उनको मदद दे के फिर से खड़ी कर सके। ओके, नेक्स्ट है न्यू रिन्यूअल बोर्ड। अभी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हुआ, जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर्स बंद हो गए, ओके, बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनियां बंद हो गई, स्पेशली मिल्स, क्लोथ्स मिल, कपड़े की मिल जैसे जैसे बंद हो गई, तो वर्कर्स को 2 प्रॉब्लम्स आ गए। एक तो वो अनएम्प्लॉयज़ हो गए, यानी उनके जॉब चले गए, और दूसरा पॉवर्टी का प्रॉब्लम हो गया। राइट, 2 प्रॉब्लम हो गए, एक तो वो अनएम्प्लॉयज़ हो गए यानी उनके जॉब चले गए, और दूसरा प्रॉब्लम हो गया पॉवर्टी का। तो ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिन्यूअल बोर्ड बनाया 1991 में, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड। ओके,
तो ये क्या करता है, नेशनल रिन्यूअल बोर्ड जो पर्सन्स के पब्लिक सेक्टर्स में यानी गवर्नमेंट में काम करने वाले जो कंपनीज बंद हो गई और जहाँ के वर्कर्स अनएम्प्लॉयज़ हो गए और पॉवर्टी फेस कर रहे, उन सबको कंपनसेशन देने का काम या कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में दे दी। अभी कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, वो रिटायर होने के बाद जो उनको अमाउंट मिलने वाली है वो अभी कंपनी बंद होने के बाद ही उनको देना उन्होंने स्टार्ट किया। जैसे कंपनी में जो मिल में वर्कर काम करते हैं गवर्नमेंट के, तो उनको 6-7 लाख रुपए देकर उनका 1991 में उन्होंने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। ओके, और जहाँ जहाँ पे वर्कर्स को काम अवेलेबल नहीं है उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के बारे में उन्होंने सोचा। वॉलंटरी यानी उनका रिटायरमेंट का एज ख़त्म होने से पहले ही उनको जॉब से निकाल देना, और उसके लिए उनको जो चाहिए वो अमाउंट उनको दे देना। उनको अगर किसी को दूसरे को काम का लगाना है तो वो काम दूसरे को दे देना। ये स्कीम एनआरबी के तहत लॉन्च की गई। आया समझ में? पब्लिक सेक्टर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं, जिनके जॉब चले गए जो कंपनियां बंद होने के कारण, तो ऐसे वर्कर्स को कंपनसेशन यानी उनके लिए उनकी जो मेहनत का जो पैसा है या अमाउंट है या उनकी जो रिटायरमेंट की एज है, समझो उनकी एज 58 है और उनको कंपनी बंद हो गई 48 की एज में, तो अगले 10 साल की जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन यानी प्रॉब्लम्स उनको नहीं आना चाहिए इसलिए दिए जाने वाले अमाउंट। ओके, तो ये अमाउंट उनको देना स्टार्ट किया। और जिन जिन को वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए, जिनको मालूम है कि कंपनी बंद पड़ रही है, अभी मुझे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट देने के बारे में सोचा है। तो उनको उसके लिए पैसा भी मिलेगा और उस पर्सन की जगह वो अपने घर के किसी भी पर्सन को जॉब को लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट है नवरत्न स्टेटस। ओके, अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनको उन्होंने 3 कंपनियों में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। एक है नवरत्न, दूसरा है मिनी रत्न और तीसरा है महारत्न। ओके, तो अभी इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। नवरत्न, तो नवरत्न क्या है देखो, 1997 से लेकर 1998 तक, मतलब एक साल में गवर्नमेंट के कुछ सिलेक्टेड कंपनियों को उन्होंने नवरत्न का स्टेटस दे दिया। नवरत्न का स्टेटस मतलब क्या है, ये कंपनीज गवर्नमेंट की ही रहेगी लेकिन इसके ऊपर प्राइवेट पर्सन्स का मैनेजमेंट होगा। ये कंपनीज गवर्नमेंट ही रहेगी लेकिन इसके ऊपर मैनेजमेंट किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर्स का होगा। तो कौन सी कंपनी, ये सारी पेट्रोलियम की कंपनीज है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC ये ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी पेट्रोल डीजल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन करता है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम एंड डीजल के प्रोडक्ट बनाता है। BPCL ये भी पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट बनाता है। IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ जो ग्रीस वगैरह जो चीज़ें लगती है ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। VSNL ये हमें फॉरेन कंट्री में जो लोग रहते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए, अगर आपको फॉरेन कंट्री में किसी पर्सन से कांटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग से ISO कॉल लगाना पड़ता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कॉल लगाना पड़ता है। ये कॉल लगाने के लिए जो सर्विस लगती है उसका नाम है VSNL। ये लोग आपको बाहर की कंट्री से, किसी भी कंट्री से कॉल लगा के देने का काम करते हैं। नेक्स्ट है भेल। भेल ये कंपनी का नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे बड़े बड़े ट्रक है, ओके, लड़ाई करने के लिए टैंक होते हैं, सबमरीन्स होती है, ओके, या आपने देखा है मिसाइल्स होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, या क्या बोलते हैं उसका हम लोग, एयरक्राफ्ट होते हैं जिससे हम लोग युद्ध कर सकते हैं, ओके, क्रेन होता है, बुलडोज़र होता है, ओके। तो ये सब चीज़ें बनाने का काम भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। हेवी यानी बड़ी बड़ी चीज़ें, ओके, जो रेलवे बनाने का काम भी ये लोग करते हैं। नेक्स्ट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया में जितना सारा स्टील होता है, आयरन एंड स्टील, आपको मालूम होता है ना, लोखंड को
या लोखंड से जो चीज़ें बनाई जाती है आयरन से, उनको कन्वर्ट करने के लिए स्टील उसमें मिक्स करना पड़ता है। तो स्टील्स की भी इंडस्ट्री उन्होंने नवरत्न में रखी है। एंड एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर, थर्मल पावर का मतलब है पवन चक्की, हवा से बनने वाली बिजली। तो इनका सब, ये जो कंपनीज़ हैं इन सबको नवरत्न का स्टेटस दिया है। ये इंडिया की नवरत्न है, मतलब इनको ये कभी भी बंद नहीं होगी। अगर ये बंद होने आएगी तो इनको फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही कंट्रोल रहेगा, बस इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर्स करेगा। ओके, नेक्स्ट है मिनी रत्न। मिनी रत्न में दो कैटेगरीज है। पहला है मिनी रत्न 1। मिनी रत्न 1 में उन्होंने ये रखा है कि जो कंपनी एक साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, कम से कम एक साल में एक कंपनी अगर 30 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाती है, कोई भी कंपनी 30 करोड़ रुपीज़ का पैसे कमाती है, 30 करोड़ रुपीज़, तो उनको क्या कहा जाता है? मिनी रत्न 1 कहा जाता है। और मिनी रत्न 2 ये गवर्नमेंट की ही कंपनियां जो क्या कर रही है? सिर्फ प्रॉफिट कमा रही है, नेट वर्थ प्रॉफिट। ओके, वो कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती, सिर्फ एक प्रॉफिट में है, लॉस नहीं हो रही है, ऐसी कंपनियों को उन्होंने मिनी रत्न कैटेगरी में रखा है। ओके, नेक्स्ट है महारत्न। पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस इंट्रोड्यूस इन 2009, एम्पावर मेगा CPSC, एक्सपांड ऑपरेशंस, इमर्ज ग्लोबल जायंट, बिकम इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इंडिया में जो फॉरेन कंट्रीज़ आएगी, जो बाहर की कंट्रीज़ आएगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ पे अपनी कंपनी खोलने के लिए, उन सब के ऊपर जिन कंपनियों का जिनका कंट्रोल रहेगा उस डिपार्टमेंट का नाम है CPSE। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिस FDI यहाँ MNC के ऊपर ध्यान देगा। MNC यानी बाहर से आने वाली कंपनियां जो हमारे यहाँ पे आकर प्रोडक्शन करेगी, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल इनका रहेगा, CPSE। ओके, उनका प्रॉफिट, उनका चार्ट, अकाउंटिंग, इसका सारा लेन देन, ट्रांजेक्शन्स, ये सब इन कंपनियों को CPSE को दिया जाएगा। इसको महारत्न कंपनीज कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट प्राइवेटाइजेशन इज ओवर।